हेलो दोस्तों, आइए एक अंग्रेजी के न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं और उसमें प्रयोग किए गए शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वोटर्स डोंट नीड टू नो एवरी डिटेल ऑफ नेताज एसेट। वोटर्स जो मतदाता हैं, जो वोट डालते हैं, डोंट नीड, उन्हें आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं। नीड मतलब क्या? ज़रूरत होना, आवश्यकता होना। तो डोंट नीड प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है कि वोटर्स को जानने की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता नहीं है? टू नो, जानने की आवश्यकता नहीं है। एवरी डिटेल, प्रत्येक डिटेल का, विवरण का, सभी विवरण का। ऑफ नेताज एसेट, जो नेता की संपत्तियां हैं, एसेट्स हैं, उनके बारे में सारे डिटेल की जानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो यह है न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइंस। अब हमसे मेन आर्टिकल में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। तो चलिए मेन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली से न्यूज़ आर्टिकल है। इन एन इम्पॉर्टेंट रूलिंग, एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग में, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, रूलिंग का मतलब क्या होता है? फैसला। तो एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे, सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को हेल्ड किया। हेल्ड मतलब कि फैसला सुनाना, मानना, कहना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट नॉन डिस्क्लोजर, नॉन डिस्क्लोजर मतलब खुलासा नहीं करना, ऑफ एवरी एसेट, सभी संपत्तियों का, प्रत्येक संपत्तियों का, ओन्ड, ओन्ड मतलब किसी चीज़ का मालिक होना, तो जो मालिक है, बाय द इलेक्टोरल कैंडिडेट, इलेक्टोरल कैंडिडेट दैट मीन्स चुनाव के जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा गैर प्रकटीकरण जो बोलते हैं, जैसे कि नॉन डिस्क्लोजर, गैर प्रकटीकरण, खुलासा नहीं करना, सभी जो उनका एसेट्स हैं उनके बारे में। वुड नॉट, वह नहीं होगा क्या? अमाउंट टू अ डिफेक्ट, तो वह अमाउंट टू अ डिफेक्ट नहीं होगा। डिफेक्ट मतलब क्या है? दोष। अमाउंट टू का मतलब क्या होता है? के बराबर होना। तो वह दोष नहीं माना जाएगा, दोष के बराबर नहीं होगा। डिफेक्ट मतलब दोष। एंड सच एसेट्स, और ऐसी जो संपत्तियां हैं, शुड बी ऑफ सब्सटेंशियल वैल्यू। सब्सटेंशियल वैल्यू का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, इनफ। तो पर्याप्त वैल्यू का होना चाहिए, मूल्य होना चाहिए। टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट मतलब है किसी चीज़ को प्रेरित करना। इनवैलिडेशन, इनवैलिडेशन का मतलब क्या था? अमान्य। तो अमान्य करने के लिए किसको? इलेक्शन को। तो इलेक्शन के जो चुनाव है उसको इनवैलिडेशन करने के लिए, अमान्य करने के लिए जो संपत्तियां हैं उसको क्या होना चाहिए? सब्सटेंशियल वैल्यू का होना चाहिए। दैट मीन्स बड़ी कीमत का, पर्याप्त मूल्य का होना चाहिए। तो उसको, जो कि चुनाव को अमान्य ठहरा सके, तो वैसे संपत्तियों का खुलासा करना आवश्यक है। ऐसा कहा कि जो संपत्तियां अफेक्ट कर सकती है, इनवैलिडेट कर सकती है चुनाव को, तो वो उनका मूल्यवान होना चाहिए, सब्सटेंशियल वैल्यू की संपत्तियां होनी चाहिए। वाइल अल्सो सेइंग, और साथ में यह भी कहा, वाइल अल्सो सेइंग, और यह भी कहा, कहते हुए, दैट द राइट ऑफ वोटर्स, की जो वोटर्स का अधिकार है, जो मतदाता है उनका अधिकार है। क्या अधिकार है? टू नो, जानने का। हैज़ टू बी, उसको क्या किया जाना चाहिए? बैलेंस्ड, संतुलित किया जाना चाहिए। बैलेंस्ड मतलब संतुलित। हैज़ टू बी बैलेंस्ड। हैज़ टू का पैसिव है यहाँ पर। हैज़ टू मतलब क्या? करना है, करने के लिए बाध्य होता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो हैज़ टू बी बैलेंस, तो उसको संतुलित किया जाना चाहिए। टू बी राइट टू प्राइवेसी ऑफ कैंडिडेट, किस अधिकार को से संतुलित करना चाहिए? जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी मतलब निजता है, किसका? ऑफ कैंडिडेट्स, तो उम्मीदवारों को निजता के साथ उसको संतुलित किया जाना चाहिए। जो वोटर्स का राइट है उनको टू नो अबाउट एवरी एसेट डिटेल ऑफ नेताज। A bench of Justice Aniruddha Bose and Sanjay Kumar said there was no absolute mandate that every disclosure, irrespective of its gravity and impact, would automatically amount to a defect of substantial nature. तो एक बेंच है, पीठ किसका? जस्टिसों का, न्यायाधीशों का, अनिरुद्ध बोस और संजय कुमार का। सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? देयर वाज नो एब्सोल्यूट मैंडेट, कि कोई भी पूर्ण, एब्सोल्यूट का मतलब क्या था? पूर्ण, मैंडेट का मतलब क्या था? ऑफिशियल ऑर्डर। तो कोई भी इस तरह का पूर्ण ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है। दैट एवरी नॉन डिस्क्लोजर, की सभी जो नॉन डिस्क्लोजर हैं, जिसका खुलासा नहीं किया गया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेविटी एंड इम्पैक्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट मीन्स
के बावजूद, किसके बावजूद? जो इसका ग्रेविटी है, ग्रेविटी मतलब गंभीरता, एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस, सीरियसनेस जो है, एंड इम्पैक्ट और जो प्रभाव है, उसके बावजूद वुड ऑटोमेटिकली का मतलब क्या था? स्वतः ही, अमाउंट टू अ डिफेक्ट, वह क्या होगा? दोष होगा। अमाउंट टू मतलब के बराबर होगा, तो दोष के बराबर होगा या दोष होगा। ऑफ सब्सटेंशियल नेचर, किसका? सब्सटेंशियल नेचर, दैट मीन्स क्या है? पर्याप्त नेचर का, पर्याप्त प्रकृति का दोष होगा, बड़ा दोष होगा। देयर बाई, जिससे कि मटेरियली अफेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, जो क्या है? वास्तविक में, देयर बाई मटेरियली का मतलब होता है मटेरियली, दैट मीन्स वास्तविक रूप से, हकीकत में, अफेक्ट करता है, रिजल्ट परिणामों को प्रभावित करता है, किसका? ऑफ इलेक्शन, जो चुनाव के प्रभाव को रियली में प्रभावित करता है, वह क्या होगा? सब्सटेंशियल नेचर का डिफेक्ट होगा, पर्याप्त मात्रा का दोष होगा। और फर्दर क्या है? अथवा और या फिर अमाउंटिंग टू, यहाँ भी है अमाउंटिंग टू, मतलब के बराबर रहेगा, किसका? जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है? अनड्यू इन्फ्लुएंस दैट मीन्स कि अनुचित प्रभाव का, सो एज, ताकि, टू क्वालिफाई एज ए करप्ट प्रैक्टिस, ताकि इसको क्वालिफाई किया जा सके, किस रूप में? एक करप्ट प्रैक्टिस, भ्रष्ट आचरण के रूप में क्वालिफाई किया जा सके। तो जो चीफ जस्टिस का जो बेंच है, उन्होंने क्या कहा? संजय कुमार और अनिरुद्धा बोस सेड देयर वाज नो एब्सोल्यूट मैंडेट, कि ऐसा कोई भी एब्सोल्यूट पूर्ण रूप से पूर्ण आदेश नहीं है, मैंडेट नहीं है। मैंडेट मीन्स ऑफिशियल ऑर्डर, दैट एवरी डिस्क्लोजर, कि जो प्रत्येक जो नॉन डिस्क्लोजर है, इसका खुलासा नहीं किया गया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेविटी एंड इम्पैक्ट, इसके जो गंभीरता है और प्रभाव के बावजूद भी, वुड बी ऑटोमेटिकली, स्वतः क्या होगा? अमाउंट होगा टू अ डिफेक्ट ऑफ सब्सटेंशियल नेचर, एक बड़े मात्रा का क्या होगा? डिफेक्ट होगा, दोष होगा। देयर बाय, जिससे कि, किससे? जिससे कि मटेरियली अफेक्टिंग, जो कि वास्तविक में अफेक्ट करेगा द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, चुनाव के प्रभाव को, या फिर क्या करेगा? अमाउंटिंग टू बराबर होगा, किसके बराबर होगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव का, सो एज, ताकि, टू क्वालिफाई एज ए करप्ट प्रैक्टिस, इसको भ्रष्टाचार आचरण के रूप में क्वालिफाई किया जा सके। इट सेट असाइड मतलब क्या है? उसको रद्द कर देना, तो उसको रद्द कर दिया। गुवाहाटी हाई कोर्ट का ऑर्डर, गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश को इनवैलिडेटिंग, अमान्य करने वाला, द इलेक्शन, चुनाव को, ऑफ एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एक स्वतंत्र कैंडिडेट उम्मीदवार का नाम है कारिखो करी, टू द अरुणाचल प्रदेश असेंबली, किसके लिए? जो अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा असेंबली, उसके लिए, फॉर नॉट डिक्लेयरिंग, इस कारण क्या था? नॉट डिक्लेयरिंग, डिक्लेयर नहीं करने का कारण था, घोषणा नहीं करने का। 3 व्हीकल्स, 3 वाहनों का, काइनेटिक जिंग स्कूटी, एक है काइनेटिक जिंग स्कूटी, दूसरा VS स्टार सिटी मोटरसाइकिल, और तीसरा क्या है? मारुति वैन, जो क्या था? रजिस्टर था। ये तीनों व्हीकल रजिस्टर थे, दैट मीन्स पंजीकृत थे, इन द नेम ऑफ, किनके नाम पर? हिज वाइफ एंड सन, ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनके वाइफ और सन के नाम पर रजिस्टर थे। इट सेड डैट, अब इसमें क्या कहा? इट सेड, इसमें कहा गया द MLA हैड डिक्लेयर्ड, कि MLA ने डिक्लेयर कर दिया था, घोषित कर दिया था, एसेट, संपत्तियों को, ऑफ ₹8.4 करोड़। क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि 8.4 करोड़ की संपत्ति को घोषित कर दिया गया था। एंड द वैल्यू ऑफ द व्हीकल्स, और जो वैल्यू है, मूल्य किसका? व्हीकल्स का, वाहनों का जो कीमत है, वह क्या है? मिनिस्क्यूअल है। मिनिस्क्यूअल का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली स्मॉल, टाइनी, बहुत ही छोटा, कंपेयर टू, किसकी तुलना में? हिज एसेट, जो उनकी एसेट थी 8.4 करोड़ का जो एसेट था उस मिनिस्टर की, मंत्री की, उसकी तुलना में क्या था? जो ये 3 व्हीकल हैं, उनका वैल्यू था, क्या था? वो बहुत ही मिनिस्क्यूअल था, दैट मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल था, कम वैल्यू का था। द नॉन डिस्क्लोजर, अब ये जो नॉन डिस्क्लोजर है, जिसके बारे में नहीं बताया गया, कैन नॉट मतलब सकना, नहीं सकना, बाई एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, बाई एनी स्ट्रेच, दैट मीन्स क्या है? किसी भी तरह से,
इमेजिनेशन का मतलब क्या था, विचार करना। तो किसी भी तरह से इसको कल्पना नहीं किया जा सकता, विचार नहीं किया जा सकता। किसके लिए? तो कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए अटेम्प्ट, एक प्रयास के रूप में उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, माना नहीं से। एज हिज पार्ट, उनके हिस्से के रूप में। टू अनड्यूली इन्फ्लुएंस द वोटर, की जो अनुचित रूप से, अनड्यूली का मतलब क्या था, अनुचित रूप से इन्फ्लुएंस, प्रभावित कर सके किसको? वोटर को, मतदाताओं को। इट आल्सो नोटेड, यह भी कहा गया, नोट किया गया, दैट द व्हीकल्स, जो वाहन है, वर ऑलरेडी, पहले ही गिफ्टेड कर दिया था, उपहार दे दिया गया था, और सोल्ड या फिर सोल्ड कर दिया गया था बाई हिम, उनके द्वारा। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन, नॉमिनेशन को दर्ज करने के दौरान, नामांकन दाखिल करने के दौरान क्या कर दिया गया था? उससे पहले ही उसको गिफ्ट कर दिया गया था या फिर बेच दिया गया था। एंड ओनली द ट्रांसफ़र, और क्या बच गया था? ओनली द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, जो स्वामित्व का जो ट्रांसफ़र है, केवल, ओनली मतलब केवल, रिमेंड, बचा हुआ था, टू बी डन, करने के लिए। तो सिर्फ उन्होंने, यह जो पैरा है हमारा न्यूज़ का, उसमें लिखा गया है कि उन्होंने अपने व्हीकल जो थी 3, उसको क्या कर दिया था? गिफ्ट कर दिया था या बेच दिया गया था, लेकिन जो ट्रांसफ़र था नेम का, वह नहीं किया गया था। तो इसका, तो यही था हमारा छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।